रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में 15 साल से केंद्रीय कमेटी में रहे श्री संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। आपका वेलकम है श्री संजय भट्टाचार्य जी हमारे YouTube चैनल में। आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं। संजय भट्टाचार्य जी ने अपने जीवन का जो मकसद, मिशन और विजन जो रखा है और उस विजन और मिशन के लिए आप कमिटेड हैं, वो विजन मिशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों, उनके दर्शन, उनका भारत के प्रति जो अगाध प्रेम था। उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुर्बानियां दी, जो संघर्ष किया, उनके विचार को प्रसारित और प्रचारित करने में श्री संजय भट्टाचार्य जी एक कमिटमेंट के साथ लगातार निरंतर लगे हुए हैं। वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर नेताजी के प्रति ये लगाव है, ये अटैचमेंट है। श्री संजय भट्टाचार्य जी, अभी अखबार में ये पढ़ने में आया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे पे जो एक लीपिंग टाइगर के साथ एक जो हसुआ हथौड़ा ये जो था, ये इसको हैमर एंड सिकल, इसको हटाने का प्रस्ताव पास हुआ है। हमारे YouTube व्यूअर्स को आप ये बताएंगे कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे पे ये जो लीपिंग टाइगर और इसके साथ हसुआ हथौड़ा ये जो रखा गया और बाद में अभी नेशनल कमेटी के मीटिंग में ये हसुआ हथौड़ा, हैमर एंड सिकल को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, पिछले अभी हाल ही में 8 और 9 अप्रैल को भुवनेश्वर में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेशनल काउंसिल का बैठक हुआ। उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक ने तय किया है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक का झंडा पर, ये हम झंडा दिखा रहे हैं आपको, ये इसके पहले यही झंडा था, ये हसुआ हथौड़ा और ये जो झंडे का जो डंडा है, ये डंडे के साइड में लीपिंग टाइगर जो है वो कूद रहा है और इसके बैक साइड में ये हम YouTube व्यूअर्स को ये फॉरवर्ड ब्लॉक का ये झंडा था, ये झंडा था और इसमें ये लीपिंग टाइगर और ये लीपिंग टाइगर और ये हसुआ हथौड़ा जी। तो ये कई साल से पिछले नेशनल काउंसिल में भी इस बात को लेके तमाम राज्य से, इस बार जैसे 17 राज्य के प्रतिनिधि आए थे और इस तरह का, इसके पहले आपका जो नेशनल काउंसिल था, नागपुर नेशनल काउंसिल हुआ, लखनऊ में भी नेशनल काउंसिल हुआ था। तो ये हर नेशनल काउंसिल में इस तरह का एक प्रस्ताव आया कि हम लोगों का जो झंडा है, इस झंडे से हसुआ और हथौड़ा हटा दिया जाए। तो कभी ये चूंकि यूनानिमसली होता है, सर्वसम्मति से होता है, तो कभी कुछ समर्थक नहीं रहता है इस पर, तो ये नहीं हो पा रहा था। इस साल जो है ये यूनानिमसली हुआ, सबके सर्वसम्मति से हुआ। तो क्या पास हुआ? हाँ, इसमें ये पास हुआ कि अब से ये हसुआ हथौड़ा जो लीपिंग टाइगर के जो ये फ्लैग है, फ्लैग के इसमें जो था, उसको हटा के ये जो है, इसको हटा के इसके जगह हटा के खाली लीपिंग टाइगर रहेगा और ये बैकग्राउंड जो है ये रेड से रहेगा, लाल से। इसलिए हुआ है कि देखिए, ये पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, जब से सोवियत संघ टूटा है तब से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो एक संगठन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब कोई अस्तित्व नहीं है। और ये हसुआ हथौड़ा जो है, ये हसुआ हथौड़ा मजदूर और किसानों का ये सिंबल रहा है। लेकिन आज वर्तमान में सारे दुनिया में
विशेषकर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ये हसुआ हथौड़ा मजदूर किसान का जो निशान था, और हमारा जो संगठन है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये मजदूर किसानों के साथ साथ इसमें अधिवक्ता से लेकर डॉक्टर से लेकर तमाम पेशे से के जो लोग मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, ये जो थे ये सभी का प्रतिनिधित्व फॉरवर्ड ब्लॉक करना चाहती है। हाँ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो है इस देश पे समाजवाद की प्रतिष्ठा करना। तो ये भारतीय परिस्थिति में, इंडियन कंटेंट में, इंडियन पर्सपेक्ट में ये सोशलिज्म लाना चाहते हैं, और जो सोशलिज्म है वो नेशनलिस्ट सोशलिज्म, राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में ये सोशलिज्म होगा, वो नैरो सोशलिज्म नहीं है। तो इसलिए इसको हटाया गया कि ये सबका प्रतिनिधित्व करेगा। खाली मजदूर किसान तो है ही है, और मजदूर सभी वर्गों से, मजदूर किसान से भारत के सभी नागरिकों का ये प्रतिनिधित्व करे, जो कंसेप्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो था। तो ये हम अपने यूपी व्यूअर्स को दिखा दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की अभी जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंदर अब ये तय हुआ है कि ये पहले इसमें जो हसुआ हथौड़ा ये टेल के पास ऊपर के तरफ था, ये हसुआ हथौड़ा हटाकर अब ये फ्लैग फॉरवर्ड ब्लॉक का जो झंडा है वो अब ये झंडा होगा, और इस तरह झंडे पे लीपिंग टाइगर बनेगा। संजय भट्टाचार्य जी, फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे पर ये जो हसुआ हथौड़ा, हैमर और सिकल जो था, इससे एक भ्रम हो रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया, इस पार्टी को, तो हसुआ हथौड़ा से ये एक संदेश जा रहा था कि ये वामपंथियों के करीब है, या वामपंथियों कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। यह ऐसा लग रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, ये एक तरह से वामपंथी की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जो भ्रम हो रहा था, क्या आप ये समझते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, ये हम कि ये भ्रम दूर हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इंडिपेंडेंट विचारधारा है, इसकी भारत के प्रति अपनी सोच है। ये बात ये है कि जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक अब तक जो है ये साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करता आ रहा था, और आज जो है ये पास हो जाने के बाद एक सुभाषिज्म, जो सुभाषवाद की बात किया जा रहा है, हम लोग सचमुच सुभाष चंद्र बोस जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किए थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी देश का एक प्लानिंग बनेगा, हाँ, किस तरह से, तो ये सब तमाम बात था, उसको उस तरह से हम लोग फैला नहीं सके। तो आज जो है, आज सुभाषवाद की बात किया जा रहा है, सुभाषिज्म की बात किया जा रहा है, और उसी के आधार पर हिंदुस्तान में फॉरवर्ड ब्लॉक आगे बढ़ती जाएगी। इसका जो पास हुआ है, इसके लिए मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का जो राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड देवव्रत विश्वास जी, और जो हमारा सेक्रेटरीएट मेंबर है कॉमरेड जी देवराजन जी, और तमाम जो इसमें रहे हैं, उन सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये सचमुच बहुत दिन का एक डिमांड था, हम लोगों का भी डिमांड था, हम लोग भी रेस किए और ये पास हुआ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, एक्चुअली उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक का जो झंडा था 1939 में, जब 22 जून फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ नागपुर में, तो उस समय झंडा था तिरंगा के बीच में आपका ये चक्र, हाँ, चरखा, तिरंगा के बीच में चरखा था। तो फिर जब नेताजी आजाद हिंद फौज बनाए, गठन किए, उस समय ये लीपिंग टाइगर था आजाद हिंद फौज में, तिरंगा के बीच में लीपिंग टाइगर था। फिर आजाद हिंद गवर्नमेंट जब स्थापना किए, उसका हम झंडा देखते हैं, वो तिरंगा के ऊपर फिर चरखा। तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में सम्मेलन हुआ, तो उसमें वो फिर उसको झंडे को वो जैसे परिस्थिति आता है, तो उस दौर में उस तरह का परिवर्तन हुआ है। और आज जो परिवर्तन हुआ है, हम समझते हैं ये स्वागत योग्य है। एक इंडिपेंडेंटली जो है फॉरवर्ड ब्लॉक को अब लोग जानेंगे, नहीं तो की बात है वो
तो आज ये जो हुआ है ये परिवर्तन वो स्वागत योग्य है और हम मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको स्वागत करेंगे। लेफ्ट की छाया से बाहर निकला है सुभाष और एक आजाद हाँ ये अपनी संघर्ष हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की विचारधारा के साथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा के साथ ये संघर्ष करने के लिए अब अग्रसर है। हाँ, अब नेताजी का जो सुभाषिज्म जो है उसका प्रचार करके ये संगठन को आगे बढ़ाने का ये समय आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये किसी सिंबल, हालांकि कोई भी संगठन हम मानते हैं कि खाली सिंबल पर नहीं चलता है, लेकिन ये जो लिपिंग टाइगर है ये सिंबल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो है ये टीपू सुल्तान से लिए थे। टीपू सुल्तान का जो फ्लैग था उसमें भी ये लिपिंग टाइगर था। तो नेताजी जो एक स्फूर्तिला जो एक व्यक्ति है वो व्यक्तित्व को देखते हुए उनको स्प्रिंगिंग टाइगर तो ये नेशनल कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें ये पास हुआ भुवनेश्वर में, इसमें मुख्य रूप से किन किन लोगों ने सक्रिय योगदान किया इस सिंबल में हसुआ हथौड़ा को हटाने में? हाँ, देखिए ये तो पार्टी का जो नेशनल काउंसिल होता है उसके पहले जो उसका ये घोषणा पत्र है वो बनाया जाता है, वो हम सबको मिला था। हाँ, आजकल तो व्हाट्सएप और पीडीएफ फाइल में ही मैंने हमको भी प्राप्त हुआ है। तो उससे सब अपना राय बना लेते हैं, फिर वहाँ इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। उसमें सबका जो मैंने हाथ उठा के कि जो बहुमत में है लोकतांत्रिक प्रोसेस से उसको पास कराते हैं। तो उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष का वो नहीं कि इनका ये एक प्रस्ताव पास होता है। मुख्य रूप से कौन कौन थे उस मीटिंग में? 10 लोग हैं। तो जो उपस्थित रहे उसमें थे GR शिवशंकर जी कर्नाटक से, और जी देवराजन जी केरल से बिलोंग करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महासचिव देवव्रत विश्वास जी बंगाल से बिलोंग करते हैं। तमाम लोग थे, सेक्रेटरिएट मेंबर में वो थे। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा स्टेप रहा। अच्छा संजय जी, और हम उम्मीद करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक आने वाले समय में ये पूरे जोश से और सुभाष बाबू की जो विचारधारा है उसको लेकर जन जन तक जाएगी और फॉरवर्ड ब्लॉक एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निभाएगी। और बड़ी उम्मीद है इस देश की जनता को, बड़ी उम्मीद है फॉरवर्ड ब्लॉक से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे हर युवा दीवाने हैं, वो चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जो पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जन जन गांव तक पहुंचे, तभी इस देश में वाकई ट्रू नेशनलिज्म आएगी। और वाकई मतलब जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके आंख में आंसू है, दर्द है, वो ऊपर उठेंगे और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। संजय जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं। इसमें इस मीटिंग में राघव शर्मा जी भी उपस्थित रहे और पूर्णिमा विश्वास वो भी उपस्थित रहे। उसमें सबके सहयोग से ये हुआ। थैंक यू वेरी मच संजय जी, आपने अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल पे दिया। हम अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।